हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। चलिए बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो में हम लोग करने वाले क्लास 7th और 8th का जेनरिक वर्कशीट, सामाजिक विज्ञान का जेनरिक वर्कशीट नंबर 19 है जो करेंगे। और ये जो वर्कशीट आया है सामाजिक विज्ञान से, किसका है? सामाजिक विज्ञान का जेनरिक वर्कशीट है। और ये जो डेट है 28/7/2021 का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था भारतीय संसद है। मतलब जो कानून बनाता है, सबसे हेड जो है, जो यहाँ पे कानून बनता है, कौन बनाता है? संसद जो हमारा है वो बनाता है। भारतीय संसद के 3 अंग है। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों भारतीय संसद के अंग होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन लोग करेंगे? राज्यसभा के जितने सदस्य हो गए, लोकसभा के जितने सदस्य, और विधानमंडल, विधानमंडल मतलब जो स्टेट में होता है ना विधानमंडल, उसका सदस्य। ठीक है, तो ये करते हैं। तो यहाँ से हम लोग पढ़ लिए, क्या क्या पढ़े? संसद के बारे में पढ़े, कौन संसद का कौन कौन अंग होता है वो पढ़ लिए, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है वो कर लिया। अब यहाँ से थोड़ा हम अपने संसद के बारे में पढ़ेंगे। तो संसद के सदन 2 तरह का होता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं, मतलब छोटा, और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। कुल सदस्य की बात करें तो लोकसभा में 545 मेंबर होते हैं, और राज्यसभा के कुल सदस्य कितने होते हैं बच्चों? 250। 545 में से 543 सदस्य ऐसे हैं जनता द्वारा चुने जाते हैं, जो जनता जिनका चुनती है, जबकि 2 सदस्य अंगल भारतीय समुदाय होता है, एंग्लो इंडिया होता है, यानी कि जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब ये आंग्ल भारतीय समुदाय, एंग्लो कौन होता है? ये जो होते हैं, मतलब भारत के लोग जो विदेश में रह रहे हैं, जिनका पूर्वज कहीं कहीं विदेश में रह रहे थे पहले से, मतलब रह रहे होंगे, अब वो एक तरह से वहाँ रहने लगा विदेश में, तो उसको भारत, उसके जो है राष्ट्रपति चुनता है। ठीक है, इसका चुनाव नहीं होता है। तो ये भारत राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि 2 सदस्य जो है संसद का ये चुन सकता है। वही बात करें राज्यसभा में, तो 250 सीट है, जिसमें 238 लोगों के चुनाव राज्यों के विधानमंडल के चुने गए प्रतिनिधियों करते हैं, जो विधायक होते हैं ना वो करेंगे। बाकी 12 सदस्य को कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये सब कुछ हस्तियाँ होगा, जैसे कोई फिल्म सेलिब्रिटीज, क्रिकेट से, ये सब अलग अलग 12 सदस्य होते हैं जिसको राष्ट्रपति चुनता है। ठीक है, तो इस तरह से राष्ट्रपति के पास पावर क्या है आपको ये भी पता चल गया होगा। अब यहाँ आज से हमें कुछ वर्कशीट का क्वेश्चन दिया गया। ये बोला अपने लोकसभा क्षेत्र एवं संसद का नाम पता करके लिखिए। पहला क्वेश्चन, तो पहला में आप लोग कोई सा भी लिख देना, आपका जो भी संसदीय क्षेत्र है, ईस्ट दिल्ली, जैसे ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो गया, ठीक है, सेंट्रल दिल्ली हो गया, ये सब कुछ तरह से। अभी हम देखो बताएंगे कहाँ से करना। देखो यहाँ पे आप, हम जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में जो था बच्चों, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में आप, तो पहला में क्या करना, किसी भी क्वेश्चन 2 का जो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में था, पता लगाइए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के कितने सांसद लोकसभा में हैं और कितने सांसद राज्यसभा में, उन सभी का नाम लिखिए। तब आपका जो भी लोकसभा, जैसे तो टोटल 7 सांसद हैं लोकसभा में, 7 सीट है दिल्ली की। पहले क्वेश्चन में था कि आप किस संसदीय क्षेत्र से आते हैं, तो आपको पता होगा किस में आते हैं, कोई भी लिख देना। जैसे जो बच्चे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आएंगे तो मनोज तिवारी है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का। ईस्ट दिल्ली में जो आएगा तो गौतम गंभीर है वहाँ का सांसद। साउथ दिल्ली में जो आएगा तो रमेश है। नई दिल्ली में मीनाक्षी लेखी है सांसद। ठीक है, ये सब है अलग अलग, तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन था यही, तो ये 7 सांसद का हम नाम लिख रखे हैं। और राज्यसभा में दिल्ली के कुल कितने सांसद है? 3 सांसद है। तो राज्यसभा के 3 सांसद हो गए दिल्ली के, नारायण दास गुप्ता, सुशील कुमार गुप्ता, संजय सिंह। ठीक है, ये 3 राज्यसभा के सांसद है दिल्ली में से। और लोकसभा के कुल कितने थे? 3 थे। अब यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ से हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है? मतलब राज्यसभा में कितने, लोकसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति चुन सकता है अपने हिसाब से? तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है। अब है, पता लगाइए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्यसभा विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के और राज्य विधानमंडलों के जितने भी निर्वाचित सदस्य, मतलब चुने गए जो सदस्य हैं, वही मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव चुनता है। ठीक है, तो उम्मीद करते बच्चों आज का वर्कशीट काफ़ी इजी था और आसान था, आप लोग चीज़ों को समझे होंगे।
तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।